हमारे संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी किसी जाति का राजनीति उन्होंने किया नहीं और हम उनके शिष्य हैं। हमें जाति की राजनीति हम नहीं करते हैं, मानवता और इंसानियत की बात करते हैं, समाज में बेजुबानों की बात करते हैं, समाज में कमजोर, वंचित और शोषित और दलितों की बात करते हैं और उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। बाबा साहब के संविधान के तहत हम लोग अपने हर लड़ाई को लड़ते हैं और अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए समर्पित होकर के संघर्ष करते हैं। मैं एक बार फिर अपना सवाल दोहराने जा रहा हूँ, मुझे उसका सटीक जवाब नहीं मिल रहा है। सरकार का कितना समर्थन आपको है जो आप क्रियाकलाप लगातार शुरू से करते हैं? सरकार के सहयोग से हमारी कंपनी नहीं है कि सरकार के सहयोग से हम अपने संगठन को चलाएंगे। हम समाज की आवाज को लेकर के सरकार के पास अपनी आवाज को रखते हैं और अपने विषय को रखते हैं और सरकार से आग्रह पूर्वक, निवेदक पूर्वक ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे आवाज को सुना जाए। और बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हर नागरिक का यह अधिकार है कि उसका जो मूल अधिकार है उससे कोई भी उसको वंचित नहीं कर सकता। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमें लड़ने का, अपनी बात रखने का, समाज की बात को रखने का और उसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में दलित लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, SC/ST समुदाय के लोग रहते हैं और बहुत ही कमजोर हालत में है। दिल्ली की जो झुग्गी झोपड़ियों का हाल है वो बहुत कमजोर है। गलियों की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है। इन समस्याओं से किस तरीके से निजात दिलाएंगे? निश्चित रूप से जब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वो चाहे किसी भी समाज, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो दलित और शोषित और वंचित है। जिसके पास कोई साधन नहीं है वही झुग्गी में रहने के लिए बाध्य है। ऐसे लोग ही हमारे समाज का एक अंग है और उसकी आवाज, उसकी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म है। दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में आपकी पार्टी कहाँ नजर आ रही है? कितने स्तर पर नजर आ रही है सर? आपके स्तर, आपकी नजर? हमारी संगठन दलित सेना दिल्ली के सभी 70 विधानसभा में और 274 वार्ड में सक्रिय रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये तय करेंगे, वो हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय पशुपति कुमार पारस जी, वो तय करेंगे कि उनकी राजनीतिक भूमिका क्या है। उस भूमिका के लिए हमारे दलित सेना की जो भी भूमिका होगी, हम सक्रिय रूप से अपने भूमिका में खड़े उतरेंगे और सफलता के लिए पूरा जोर लगा करके सफल बनेंगे। राजनीतिक स्तर पर कितने आगे जा चुके हैं? हमारा संगठन दलित सेना गैर राजनीतिक संगठन है जी। लोक जनशक्ति पार्टी कितने आगे चल चुकी है उसका बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे उस संगठन को देखने वाले, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उसके बारे में वो बताएंगे। दलित सेना की जिम्मेवारी मेरे पास है। दलित सेना की कितनी मजबूत संगठन हम किस रूप से तैयार कर सकते हैं और इसको एक ऐतिहासिक संगठन के रूप में हम पेश करेंगे, ये हमारा संकल्प है। आप अपनी तरफ से अपने बहुजन समाज को, शोषित, पीड़ित, वंचित, त्रस्त, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, क्या संदेश देना चाहिए? मैं बाबा साहब की अगुवाई वाले जितने भी संगठन हैं, चाहे वो बहुजन समाज के नाम से हो, चाहे वो किसी भी नाम से हो, बाबा साहब के विचारधारा को जो मानने वाले लोग हैं, हमारे माननीय रामविलास पासवान जी, पशुपति कुमार पारस जी के विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, उस सभी लोगों से मेरा आग्रह और प्रार्थना है कि समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम बेशक अलग अलग संगठन से, हमारा लक्ष्य एक है, हमारे रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन जहां समाज की बात हो, मानवता की बात हो, इंसानियत की बात हो, हम लोग एक साथ आए, एक साथ कदम से कदम मिला के एक स्वर में समाज की बात करें, हक की बात करें, न्याय की बात करें, संविधान की बात करें। मैं फिर एक बार एक मुद्दे पे दोबारा आऊंगा, क्योंकि मैं एंटी एट्रोसिटी वर्क करता हूं मीडिया को लेकर के, 4-5 राज्यों में आते जाते रहता हूं। मैं एट्रोसिटी पर यानी जातिवाद पर इस समाज के लोगों को आज वर्तमान में भी कमजोर बनाने की हर संभव कोशिश की जाती है। देखिए, वो अलग व्यवस्था है कि हम अलग अलग, सेना का निर्माण तो इसीलिए हुआ है। मैं बता रहा हूं कि दलित सेना का जो निर्माण हुआ वो जाति व्यवस्था को देख के नहीं हुआ।
समाज की जो व्यवस्था है, जो समाज में उपेक्षित है, जो समाज में वंचित है, जो समाज में जिसको भेदभाव के कारण से देख रहा है, वो हमारा मुख्य अंग है। उसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे माननीय रामविलास पासवान जी कहते थे, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, और माली वही अच्छा होता है जिस बाग में सभी तरीके के फूल खिले। हमारे समाज में कौन किस धर्म और किस जाति से है उसका कोई मायने नहीं रखता है। समाज में जो उपेक्षित है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय से हो। जी, अभी आपने एक कार्यक्रम किया था कि माननीय लेट श्री रामविलास पासवान जी को भारत रत्न अवार्ड मिले, भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, उसमें कितनी सफलता सर आपको मिल गई है? मुझे उसमें जो हमारा लक्ष्य था कि हमने शिष्टाचार तरीके से देश के प्रधानमंत्री, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम अपनी बात पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि देश के छोटे अंबेडकर के रूप में माननीय रामविलास पासवान जी का देश के प्रति जो समर्पण रहा है, जो सेवा रहा है, उस चीज को देख करके देश का प्रथम नेता माननीय रामविलास पासवान जी हैं, जिनको क्षेत्र की जनता ने अपार मतों से जिता करके 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का सौभाग्य प्राप्त कराया। माननीय रामविलास पासवान जी पहले देश के नेता हैं जिनको देश के 6 विचारधारा, अलग अलग विचारधारा के 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त है, और 6 प्रधानमंत्री के साथ, अलग अलग विचारधारा के पार्टी के प्रधानमंत्री के साथ जिस भी मंत्रालय में जो जिम्मेवारी हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ मंत्री के रूप में हमारे रामविलास पासवान जी ने परचम लहराने का काम किया है। और देश के इतिहास में 35 साल तक कोई भी नेता मंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया है। हमारे माननीय नेता रामविलास पासवान जी ने वो सौभाग्य प्राप्त किया है, और जन सेवा में कई मुद्दे, कई विषय को लेकर जनहित में कार्य किया है, जो ऐतिहासिक कार्य है। इन सभी चीजों को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से हम दलित सेना, अन्य राज्य के और दिल्ली प्रदेश के समस्त अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग यह आग्रह करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि जन जन के नेता, देश के नेता, महान नेता रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने का काम करें, आदेश जारी करें और उनको भारत रत्न देके नवाजें। एक और अंतिम सवाल मेरा और है आपसे, सरकार को क्या दिशा निर्देश देंगे देश के वर्तमान हालात पर, जो कि मेरी नजर में या समाज की नजर में बहुत बेहतर नहीं है? देखिए, मैं दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूं दलित सेना का। मैं सरकार को ना निर्देश दे सकता और ना उनको दिशा मार्गदर्शक उनका बन सकता। सरकार बेहतर काम कर रहे हैं। सरकार से जो हमारा अपील होगा, आग्रह होगा, समय समय पे विषय और मुद्दे को लेकर के सरकार के समक्ष हम आग्रह पूर्वक अपने विषय और मुद्दे को रखेंगे, और सरकार का ध्यान हम अपने मुद्दे और विषय की ओर अग्रसित करेंगे कि हमारे विषय को सुना जाए, उस पे गंभीरता से सोचा जाए और उनको वो न्याय देने का काम करें। अब तक आपने इन मुद्दों पर लगातार काम किया है, कितना समर्थन आपको मिल गया? इसी का एक छोटा अंश में दोबारा वही सवाल है। जब से जन्मे जन बीच रहे, जन ही मेरा जीवन है, जीवन से कटके जीना कोई जीवन है। जब समाज से स्नेह और प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, तो सफलता ही सफलता नजर आता है। अपनों को अपनापन देने से अपनों का मन मिलता है, और अपनों का जब मन मिलता है तो पूरा संसार मिलता है। साथियों, आपने जाना है, देखा है, सुना है और समझ रहे हैं आप माननीय सुभाष बिहारी जी को, जो कि दलित सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरे भारत में लगातार सक्रिय हैं। और इन्होंने कहा है कि इनकी नजर में सभी एक हैं और सभी जो कमजोर लोग हैं उनके लिए एक काम करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय जय भीम, नमो बुद्धाय।